नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट प्रवीण कौर अपने चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपसे बात कर रही हूँ कुंडली के 9th हाउस में केतु अगर है तो वो क्या शो करता है। कुंडली का 9th हाउस, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा कुंडली का 9th हाउस हमें क्या प्रेजेंट कर रहा है। कुंडली का 9th हाउस हमारा भाग्य भी है, हमारा पिता भी है और हमारे गुरु के बारे में भी पता है। लेकिन अगर केतु वहां पर सिचुएटेड है तो हम लोग अक्सर ये मानते हैं कि वहां से, क्योंकि मैंने कई बार बोला है कि जहां केतु हो है वहां से केतु अपना डिटैचमेंट शो कर रहा है। अब जब केतु वहां से हमारा डिटैचमेंट शो कर रहा है तो हो सकता है ऐसे व्यक्ति को अपने पिता से विचार ना मिलते हो, अपने गुरु के प्रति उसका वो रुझान ना हो सकता है वो भाग्य के भरोसे भी ना बैठता हो, क्योंकि उस हाउस से हमारा डिटैचमेंट शो हो रहा और वो हमारी डीप नॉलेज के बारे में भी बताता है, अखंड ज्ञान के बारे में भी 9th हाउस शो करता है। अब जब हम 9th हाउस में केतु देख रहे हैं तो वहां से हमारा डिटैचमेंट शो हो रहा है और हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति के पिता या गुरु कहीं ना कहीं डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं और वो जहां से अगर लगन को देखता है वहां से वो लगन को देखता है। फिर लगन क्या है? लगन है आपकी पर्सनैलिटी, आपकी वैल्यू, आप कितने डेवलपमेंट है। फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनैलिटी और आपकी एबिलिटी के बारे में बताता है। अब हम आपको वहां से डिटैच फील करवाएंगे। केतु 9th हाउस में जब वहां से वो फर्स्ट हाउस को देख रहा है, यानी लगन को देख रहा है, तो इसका मतलब है कि वो वहां से उसका डिटैचमेंट शो कर रहा है। अब जब आपका डिटैचमेंट वहां से शो हो रहा है तो हो सकता है ऐसे व्यक्ति को अपनी पर्सनैलिटी पे केयर ना करता हो, जैसा है वैसा ही हो, उसको ये नहीं पता कि मुझे लोगों को क्या शो करना है, कैसे रहना है, मुझे कैसे हाव भाव अपने लोगों के सामने अपने आप को शो करना होता है। तो हो सकता है आप अपने बारे में भी केयरलेस हो। अब राहु का थर्ड एक्सेप्ट जा रहा है। अब वो सेकेंड एक्सेप्ट से वहां पे देखता है जहां पे हमारा थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस हमारा यंगर ब्रदर है, यंगर सिस्टर है और वहां से हमारा कम्युनिकेशन है, सोशल नेटवर्किंग है। जब वहां पे राहु सिचुएटेड है तो राहु वहां से केतु को देख रहा है, यानी कि अपने 9th हाउस को देख रहा है और केतु राहु को देख रहा है, लेकिन राहु उस पर अपना फोकस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वहां केतु जब वहां राहु को देख रहा है तो उसकी वजह से वो वहां पे फोकस नहीं कर पा रहा है। फोकस ना करने की वजह से वहां पे राहु अपनी आप को शो ऑफ कर रहा है। राहु अपने कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा या अपने सोशल नेटवर्किंग के द्वारा लोगों को बता रहा है कि मैं क्या हूँ। वहां से वो अपनी प्रेजेंटेशन शो करता है। उसके बाद जब वहां से उसकी प्रेजेंटेशन शो होने के उसके बाद वो फिफ्थ हाउस को देखता है। फिफ्थ हाउस क्या है? फिफ्थ हाउस है हमारी एजुकेशन है। थर्ड एक्सेप्ट से जब वो फिफ्थ हाउस को देख रहा है तो वहां से हमारी संतान है, हमारी स्पिरिचुअलिटी है, लव अफेयर है। ऐसे व्यक्ति का अटैचमेंट शो होगा। जब वो वहां से उस पर दृष्टि डाल रहा है तो उसका डिटैचमेंट शो हो रहा है। तो हो सकता है इस हाउस से रिलेटिव जो भी चीजें हैं वो आप अपने पिछले जन्म में करके पूरी आ चुके हैं, तो वहां से आपका डिटैचमेंट शो हो रहा है। आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे। उस हाउस से रिलेटिव जो भी चीजें हैं वहां से आप स्पिरिचुअल, यानी कि वो फिफ्थ हाउस आपकी स्पिरिचुअलिटी को भी शो कर रहा है। तो जब वहां से आपकी स्पिरिचुअलिटी को शो कर रहा है तो आप अगर इस समय मान लीजिए आपकी कोई दशा, महादशा या अंतरदशा उस समय आ गई है, पैटर्न दशा, तो हो सकता है उस हाउस से रिलेटिव जो भी चीजें हैं, आपकी गेमिंग है, आपकी कम्युनिकेशन के, आपकी जो भी नॉलेज है, आपकी एजुकेशन है, स्पिरिचुअलिटी है, ऐसे व्यक्ति वहां से अटैच हो जाएंगे। या हो सकता है वो टाइम पीरियड आपकी लाइफ में आए तो आप इस टाइम पे आप उस भाव से संबंधित चीजों से अटैचमेंट हो जाए आपका। क्योंकि केतु क्या है? केतु अपने आप में डिटैचमेंट शो करता है, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जा रहा है। जब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं तो आपका धीरे धीरे आप संसारी चीजों से विमुख होना शुरू हो जाते हैं। और जब हम संसारी चीजों से विमुख होते हैं तो हम अपनी एबिलिटी शो करने में भी बर्डन सा फील करते हैं, क्योंकि हमें वो हमारे अंदर क्वालिटीज नहीं होती। क्योंकि आप हर चीज वहां पे दिल से सोच रहे हैं, दिमाग वहां पे यूज नहीं हो रहा है और वो आपकी पास्ट जर्नी है जो वहां पे केतु सिचुएटेड है। वो आपके पास्ट के बारे में वहां पे शो कर रहा है कि आपकी पास्ट में लाइफ जो थी वो कैसी थी।
राहु आपको प्रेजेंट के बारे में बताता है, आपकी डिजायर्स के बारे में बता रहा होता है कि आप कहाँ एम्बिशियस हैं और कहाँ पे आपकी जर्नी अधूरी रह गई थी, वहां से वो जर्नी स्टार्ट हो रही है। क्योंकि मैंने कहा है कि जब हम केतु जहाँ पे होता है वहां से डिटैचमेंट शो करता है, और राहु जहाँ पे होता है वहां से उसकी डिजायर, उसके एम्बिशियस शुरू होते हैं। क्योंकि हमने पिछले जन्म में अपनी वो डिजायर, वो एम्बिशियस अधूरा छोड़ा था, जिसकी वजह से आज जब हमारा जन्म हुआ है, जब हमारी दोबारा नेक्स्ट जर्नी शुरू हुई है, तो वहां से हमारी उस चीज को लेके हमारे लाइफ में हमारा जो गोल अचीव हमें करना होता है, हमारा फोकस उसके ऊपर होता है। क्योंकि पास्ट क्या है, पास्ट आपका पिछला जन्म है, जो आप पिछले जन्म में भोग चुके हैं। जब आप पिछले जन्मों के कर्मा को भोग के आप एक न्यू जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो आपकी जो पिछले जन्म की जो डिजायर्स, जो एम्बिशियस होते हैं, वो जो इनकम्प्लीट होते हैं, आप उन्हें इस जन्म में पूरा करने के लिए आते हैं। क्योंकि हमारा जन्म, हमारी कुंडली हमारा प्रारब्ध बताती है। और जो जो हाउसेस हमारे, अब हम क्या देखते हैं कि हमारी कुंडली में, अब मैंने कई बार बोला है कि जब हम किसी भी हाउस के बारे में बात करते हैं, तो हमें उस हाउस के लॉर्ड के सिचुएशन को भी जरूर देखना चाहिए। क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि हम उस चीज के बारे में नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन नहीं, अगर हमने केतु के बारे में बात किया है तो हम केतु के बारे में ही बता रहे हैं आपको। लेकिन जब आप कुंडली एनालिसिस करते हैं तो बहुत ही केयरफुली कीजिए, क्योंकि आपको परमात्मा ने किसी का भाग्य पढ़ने का मौका दिया है। तो प्लीज थोड़ा सा फोकस कीजिए किसी की प्रेडिक्शन करते समय, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है बहुत सी चीजों के बारे में गलत बोल देते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। आप किसी के भाग्य को पढ़ रहे हैं और ये परमात्मा ने आपको मौका दिया है, तो इसे अच्छे से पढ़िए। जब हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जुड़ते हैं, जितना हम आध्यात्मिक की तरफ जुड़ते हैं, उतना ही हमारा फोकस ईश्वर से भी जुड़ता है। जबकि हम एस्ट्रोलॉजी की लाइन में भी मानते हैं, या और भी लोग, संत महापुरुष भी यही बोलते हैं कि जितना आप ईश्वर से जुड़ेंगे, उतना ही आपकी सोल प्योर होगी। और जब सोल प्योर होती है, तो आपकी जो भी, यानी कि आप सच्चे मन से जिसे जो ब्लेसिंग देते हैं, तो वो भी बहुत काम करती है। क्योंकि कई बार कहते हैं ना कि इसका आशीर्वाद ही बहुत है, इसकी ब्लेसिंग ही बहुत अच्छी, इस पर्सन की एनर्जी ही बहुत पॉजिटिव है। तो प्लीज थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाइए और थोड़ा से अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कीजिए। नमस्कार। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ।